नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीजों को कवर करना है। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं HCL टेक्नोलॉजी के साथ। हाँ, HCL टेक के नंबर हमारे सामने आ चुके हैं और नंबर पढ़ने से पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो HCL टेक ने अपने शेयर होल्डर्स को 12 रुपए का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। दोस्तों, जरूरी बात यह है कि नंबर थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि सितंबर से दिसंबर का सीक्वेंस है और फिगर्स करोड़ों में है। अगर हम टोटल इनकम देखें तो इस समय लगभग 34,000 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही तरह से बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब अगर खर्चों की बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकम बढ़े और खर्चे उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाए। 3 महीने पहले खर्चे थे लगभग 26,600 करोड़ और उससे पहले 23,500 करोड़ के आसपास। तो इनकम से एक्सपेंस घटाने के बाद क्या मिलेगा? प्रॉफिट या लॉस। बिना एडजस्टमेंट के अगर देखें तो कंपनी प्रॉफिट में ही रहती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 महीने पहले था लगभग 5,700 करोड़ और एक साल पहले था 6,135 करोड़। तो क्वार्टरली में एक क्लियर जंप दिखता है और ईयरली भी प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा है। इसके बाद एक नई कहानी सामने आती है, नया लेबर कोड। सरकार ने नया लेबर कोड लागू किया है और इसी के चलते 956 करोड़ रुपए प्रॉफिट में से घटाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब जब हम TCS के नंबर देखेंगे वहां भी यही एडजस्टमेंट होगा। इसी एडजस्टमेंट के कारण HCL टेक का प्रॉफिट 6,740 करोड़ से घटकर करीब 5,000 करोड़ के आसपास आ जाता है। टैक्स वगैरह काटने के बाद फाइनल प्रॉफिट लगभग 4,081 करोड़ होता है। लास्ट टाइम था 4,236 करोड़ और उससे पहले 4,596 करोड़। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों में गिरावट दिख रही है, लेकिन यही सब एक बार के एडजस्टमेंट की वजह से है। प्रॉफिट कम है तो EPS भी उसी डायरेक्शन में कम होगा। EPS अब करीब 15 रुपए है। लास्ट टाइम 15.63 और उससे पहले 16.94। क्वार्टरली और ईयरली दोनों में EPS नीचे आता हुआ दिख रहा है और यही एडजस्टमेंट की वजह से है। उम्मीद थी 4,702 करोड़ की, लेकिन आया 4,076 करोड़, मतलब लगभग 13% की गिरावट, जो कि एक बार के एडजस्टमेंट के कारण है। रेवेन्यू अच्छा है लेकिन प्रॉफिट पर एडजस्टमेंट का असर साफ दिखा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 33.5% की है। अब बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यहां पर भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कांस्टेंट करेंसी में भी ग्रोथ पॉजिटिव है। अब हम आते हैं TCS पर। TCS ने भी डिविडेंड अनाउंस किया है और उन्होंने 2 डिविडेंड दिए हैं। एक स्पेशल डिविडेंड 86 रुपए और तो अगर आप कुल मिलाकर देखें तो TCS अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 57 रुपए का टोटल डिविडेंड दे रही है। TCS की परफॉर्मेंस हर क्वार्टर में काफी स्थिर रहती है। पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था लगभग 66,666 करोड़ और उससे पहले करीब 65,000 करोड़। अब ये बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ के आसपास आ गया है। मतलब क्वार्टरली और ईयरली दोनों में एक बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ दिखा है, लेकिन TCS ने भी नए लेबर कोड के चलते कई एडजस्टमेंट्स की है जिससे प्रॉफिट पर असर पड़ा है। इसके अलावा कुछ लीगल क्लेम्स और एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से भी प्रॉफिट में उतार चढ़ाव आता है। टैक्स देने के बाद फाइनल प्रॉफिट लगभग 10,720 करोड़ के आसपास होता है। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था करीब 12,000 करोड़ और एक साल पहले भी लगभग 12,500 करोड़। इस इजाफे की क्वार्टरली और ईयरली दोनों में गिरावट है, लेकिन ये सब एक बार के एडजस्टमेंट की वजह से है। EPS भी इसी एडजस्टमेंट के चलते नीचे आता है। अब रेवेन्यू की बात करें तो एस्टिमेट लगभग 66,000 करोड़ था, लेकिन एक्चुअल रेवेन्यू 67,000 करोड़ के आसपास आया। मतलब रेवेन्यू अच्छा है लेकिन प्रॉफिट पर एडजस्टमेंट का असर है। AI सर्विसेज की बात करें तो एनुअलाइज्ड AI सर्विस रेवेन्यू लगभग 1.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है और AI सर्विस रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 17.3% ही ग्रोथ दिखा रहा है। अब आखिरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हॉलिडे में बदलाव हुआ है। अब 15 जनवरी को भी मार्केट हॉलिडे रहेगा। पहले सिर्फ 26 जनवरी की छुट्टी थी, लेकिन अब 15 जनवरी भी हॉलिडे में शामिल हो गई है। मुंबई में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के चलते ये छुट्टी घोषित की गई है, तो ये बात अब कंफर्म हो चुकी है।
तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सब कवर कर लिए है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।